आज बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की कि कैसे किस वजह से माँ दुर्गा का 9 रूप उत्पन्न हुआ। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सबसे पहले बात करते हैं माँ शैलपुत्री की। माँ शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय की घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी नारद जी की प्रेरणा से भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। तो देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उस दिव्य ऊर्जा से माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा स्वरूप का जन्म हुआ, जिसके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। जब चारों ओर केवल अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी वजह से सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा है, इसलिए माँ कुष्मांडा कहा गया। पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता भगवान स्कंद कुमार कार्तिकी की माता है। स्कंद नाम भगवान कार्तिकेय का है, जो देवताओं के सेनापति बने थे। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। छठवां दिन होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी देवी की उत्पत्ति होने से संबंध में दो मुख्य कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की तपस्या की और उन्होंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। दूसरी कथा के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तो सभी देवताओं ने अपनी शक्ति से एक देवी की उत्पत्ति की, जिसकी महर्षि कात्यायनी ने प्रथम स्वरूप पूजन किया, इसलिए कारणवश देवी कात्यायनी कहलाई और अंततः उन्होंने महिषासुर का वध किया। सातवां दिन होता है माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि का जन्म देवी दुर्गा से रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। आठवां दिन होता है महागौरी की। महागौरी की कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उसका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को गंगा जल से स्नान कराया, जिससे उनका शरीर विद्युत के समान श्वेत और कांतिमान हो गया। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा और वे पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक कहलाई। 9वां दिन होता है, जो कि नवरात्रि का लास्ट दिन होता है, माँ सिद्धिदात्री का रूप होता है। माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और 8 सिद्धियाँ प्राप्त की और उनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी के रूप में हुआ था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त सभी मनोकामना की पूर्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक बलों प्राप्त करते हैं। देवी सिद्धिदात्री का जन्म सभी देवताओं के संयुक्त तेज से हुआ था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर शिव जी और विष्णु जी के पास पहुँचे थे, इस वजह से देवी सिद्धिदात्री का जन्म हुआ। ये है नवरात्रि की 9 देवियों की कथा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।